पूरा मुस्लिम समाज अल्लाह की पहचान से अनजान है। उस कबीर की बात नहीं हो रही है जो कि इंडिया में वाराणसी में जिनकी पैदाइश हुई। किलर लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर अलियुल कबीर। दिखाएंगे कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है। नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो हमारे इस्लाम धर्म से संबंधित। एक मुस्लिम भाई हैं शहदाब अहमद, इन्होंने यूट्यूब पर हाल ही एक वीडियो पब्लिश किया है डिफेंस ऑफ इस्लाम के नाम से। उसमें उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने कबीर को अल्लाह बताया है। कुरान में उस कबीर का मतलब अल्लाह कबीर से नहीं है। चलो आप कुछ भी कहते रहो, कितना भी अपने अज्ञान का डिफेंस करते रहो, लेकिन अब तो वो होगा जो अल्लाह कबीर कह चुके हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो मेरे सभी मुस्लिम अजीज भाइयों, वीडियो देखना और ये मत समझना कि हम आपके धर्म के विरोधी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके अल्लाह और हमारे भगवान ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अब आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, संत रामपाल जी महाराज ने तो कर दिया अज्ञान का सफा मैदान। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं मुस्लिम भाई का ये वीडियो। इस वीडियो में शहदाब अहमद का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य वीरदास। दोनों लोगों के विचार सुनते हैं और जानते हैं किसके फैक्ट में कितना है। तो सबसे पहले देखिए मुस्लिम भाई का ये वीडियो। सूरा नंबर 25 आयत नंबर 52 को कोट करते हैं, सूरा नंबर 25 आया नंबर 52 को, जिसमें वो लिखा हुआ है कि फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कि वहाँ पर जो वर्ड है जिहादन कबीरा, उस कबीरा को वो बोल रहे कि यही कबीर है और कबीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह। तो अगर किसी को बेसिक थोड़ा सा भी अरबी का नॉलेज होगा, थोड़ा सा भी अरबी का इल्म होगा, तो वो आपको आराम से ये कह सकता है कि यहाँ पर कबीर उस कबीर की बात नहीं हो रही है जो कि इंडिया में वाराणसी में जिनकी पैदाइश हुई, बल्कि यहाँ पर कबीरा वर्ड है जिसका मतलब है कि जिहादन कबीरा, मतलब बहुत ही बड़ा जिहाद। और इस आयत का तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि बस आप काफिरों की इत्तिबा मत कीजिए और उनसे इस कुरान के ज़रिए बहुत ही बड़ी जिहाद कीजिए। कोई भी कुरान का तर्जुमा आप उठा लीजिए, चाहे वो अंग्रेज़ी का तर्जुमा हो, इंग्लिश का तर्जुमा हो, उर्दू का तर्जुमा हो, हिंदी का तर्जुमा हो, बंगाली का तर्जुमा हो, ओडिया तर्जुमा हो, उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ होगा कि जिहादन कबीरा का मतलब क्या, कि बहुत ही बड़ा जिहाद। और खुद अगर आप संत रामपाल की वेबसाइट पे जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, और उसमें जहाँ पर ये साबित करे कि अल्लाह कबीर है, नौज़ बिल्लाह, उसी के अंदर वो इस आयत का सही तर्जुमा करते हैं इंग्लिश में। वो लिखते हैं कि सो डू नॉट फॉलो द डिजायर्स ऑफ द डिसबिलीवर्स एंड स्ट्राइव विद देम विद अ ग्रेट स्ट्राइविंग। ये चीज़ वो लिखते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। तो मतलब उनको भी पता है कि तर्जुमा क्या है, उनको भी पता है कि जिहादन कबीरा का मतलब अ ग्रेट स्ट्राइविंग होता है, बहुत ही बड़ा जिहाद, बहुत ही बड़ा जद्दोजहद होता है, और ना कि कबीर होता है। दोस्तों ये थे मुस्लिम भाई के विचार। इनकी बात में कितनी है सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो से। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को सत साहेब राम राम। भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शहदाब जो भाई है इनका कहना है कि कुरान के अंदर कबीर अल्लाह नहीं लिखा हुआ, जबकि कुरान के अंदर जो है कबीर अल्लाह सैकड़ों जगह लिखा हुआ है। लेकिन इन अनुवादकर्ताओं ने जो ट्रांसलेट किया है कुरान का, उन्होंने कबीर का जो अर्थ है वो बड़ा कर दिया है, महान कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। नाम का किसी भाषा में कभी ट्रांसलेट नहीं होता, नाम हमेशा जो का तो लिखा जाता है। जैसे भूमि बोलती है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो द लैंड स्पीक्स, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसको हमें ट्रांसलेट करने के लिए भूमि का नाम है तो नाम का नाम ही लिखना पड़ेगा। भूमि बोलती है तो भूमि स्पीक्स। तो कुरान के अंदर जो कबीर है वो एक नाम है, वो अल्लाह का नाम है। पहले हम आपको ये साबित करते हैं कि ये जो नाम है कबीर जो है अल्लाह का नाम है, और ये कबीर साहब ने खुद दावा किया है कि मेरा नाम कबीर है और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, यानी सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। मैं ही सर्वोपरि अल्लाह, यानी अलग अल्लाह, ये सर्वोपरि अल्लाह मैं ही हूँ। ये कबीर सागर में कबीर साहब ने ये दावा किया है। आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास, प्रकाशन बम्बई से हम। इसके आते हैं बोध सागर, कबीर चरित्र बोध पे आते हैं 1817 पेज पे। तो इसमें ये तब बादशाह ने कबीर साहिब से पूछा, शाह सिकंदर बोलता, कह कबीर तू कौन?
गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। कबीर साहब ने उत्तर दिया, कबीर साहब कहते हैं हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश गुरु पीर, गरीबदास मालिक दनी हमरो नाम कबीर। यानी सारी सृष्टि का रचनाहार मैं ही हूँ और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, यानी सर्वोपरि अल्लाह मैं ही हूँ और मेरा नाम कबीर है। मैं ही गोश गुरु पीर, यही मैं गुरु हूँ सबका और मैं ही मालिक धनी हूँ, यानी सृष्टि का रचने वाला मैं हूँ, मेरा नाम कबीर है। अभी हमने आपको कबीर सागर से प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब ने ये दावा किया है मेरा ही नाम कबीर है और मैं ही सारी सृष्टि का रचनाहार हूँ, मैं ही सर्वोपरि अल्लाह यानी अलग अल्लाह मैं ही हूँ। तो कबीर अल्लाह, कबीर साहब कबीर जो है एक नाम है और कुरान शरीफ के अंदर दिखाते हैं। वैसे तो कुरान शरीफ में के अंदर सैकड़ों जगह कबीर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रमाण के लिए दिखाते हैं। कबीर को सर्वोपरि अल्लाह कहा है, अलियुल कबीरा, कुरान के अंदर अलियुल कबीरा यानी सर्वोपरि अल्लाह कहा है। प्रमाण दिखाते हैं कुरान शरीफ से आपको। ये देखिए कुरान शरीफ और इसके हम आते हैं चैप्टर 40 पे और इसकी जो आयत है 12 नंबर आयत पे आते हैं। 12 नंबर आयत पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलियुल कबीरी। इन्होंने जो है यहाँ पे अलियुल कबीरी कर दिया, जो ट्रांसलेट किया है अलियुल कबीरी कर दिया, जबकि अगर आप कुरान मजीद देखोगे तो कुरान मजीद के अंदर अलियुल कबीर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर अलियुल कबीर। और इसका अगर ट्रांसलेट देखते हैं हम यहाँ पर, ट्रांसलेट होता है उस एक मात्र अल्लाह की इबादत करने को तुमको पुकारा जाता है, तुम मुंह मोड़ते थे और जब उसके साथ दूसरे पूजित शरीक ठहराए जाते थे तो तुम बड़ी खुशी से यकीन कर लेते थे। तो सर्वोपरि और सबसे महान उस अल्लाह ही का आज यह हुक्म है जो वह करे, यानी वह सर्वोपरि है और सबसे महान है। इन्होंने महान का अर्थ, कबीर का अर्थ महान कर दिया। ये अलियुल कबीरी लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है सर्वोपरि अल्लाह कबीर, यानी वो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है। उस अल्लाह ही का आज यह हुक्म है जो वह करे। और ये आगे 14 नंबर आयत में लिखा हुआ है, तो हे ईमान वालो अल्लाह ही को पुकारो, उसी के फरमा बरदार बनकर, अगरचे काफिरों को भले ही बुरा लगे, वह ऊंचे दर्जे वाला और अर्श तकत का मालिक है, यानी वो अर्श तकत का मालिक कबीर साहिब है। दोस्तों ये वीडियो देखकर स्पष्ट हो गया है कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अल्लाह की पहचान से अनजान है, जो भारत देश के काशी शहर में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर बालक रूप धारण करके सन 1398 में प्रकट हुए थे। अब मुस्लिम भाई सोच रहे होंगे कि हम आपकी बात क्यों माने, हम तो पाक पुस्तक कुरान और हदीस की बातों को मानेंगे। तो हम भी तो आपको वही बता रहे हैं कि आप भी कुरान की बातों को मानो, इन मुल्ला काजियों के बहकावे में क्यों फंसे हो। कुरान की आयत स्पष्ट कह रही है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो, फिर आपकी एक बात क्यों नहीं मान रहे हैं। कुरान कह रही है कि अल्लाह कबीर की इबादत करो, आप वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब अपनी आंखों से स्वयं देखिए कुरान आपको क्या कह रही है। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून में निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है,
गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव यह है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ। और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है, देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का, शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को,
तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना। लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहां पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है, जो के तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की त्यों सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर, यहां देखिएगा, ये वही जो का त्यों, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहां से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। अब देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहां आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको
नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया, खबीरा। इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहां इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफी कर दिया, काफी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है, वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा, यहां अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहां लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहां आते हैं 59 पे, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, कबीर बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर अब यहां स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस
परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। दर्शकों, आपने वीडियो देखा। यदि आप अल्लाह को चाहने वाले होंगे तो अल्लाह को ही चाहेंगे और सत्य को स्वीकार करेंगे। धर्म की पट्टी आंखों पर बांधकर अंधे होकर नहीं चल सकते, क्योंकि आप हर मुस्लिम भाई पढ़ा लिखा है। अल्लाह ने इल्म दिया है, सही गलत का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप और प्रमाण देखिए अल्लाह कौन है, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई अल्लाह है कौन। देखिए वीडियो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि फजाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। फजाइले अमाल में फजाइले जिक्र आयत 1, बल्लत कबीर बुल्ला आला महादकूब वाला अल्लाह कुम तरकुरून। तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयां करो, इस बात पर तुमको हिदायत फरमाई, और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। वो कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीज़ों को जानने वाला है। वो कबीर आलिशान रुतबे वाला है, कबीर गुनाहों से बचाने वाला है। दोस्तों, आपने ये प्रमाण बहुत सारे देखे, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अल्लाह कौन है। मेरे मुस्लिम अजीज भाइयों, अभी आपने पवित्र कुरान और फजाइले आमाल से प्रमाण देखा कि अल्लाह कबीर ही है। दर्शकों, आगे कुछ और प्रमाण देखते हैं जो अभी तक मुस्लिम धर्म गुरु समझ ही नहीं सके हैं। मुस्लिम भाई बहनों, खुदा साकार है। कुरान मजीद में खुदा को निराकार नहीं बताया गया है, परंतु मुस्लिम धर्म गुरुओं को खुदा का इल्म न होने के कारण इस परवरदिगार को निराकार अर्थात बेचून बताया है। कुरान मजीद में खुदा को जिस्मानी अर्थात दिखाई देने वाला साकार खुदा बताया गया है। मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 27 से 29। इन आयतों में खुदा को सुनने वाला अर्थात देखने वाला बताया है। कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत नंबर 61। इसमें खुदा को बड़ी शान और बड़ा यानी कबीर बताया गया है। अल्लाह सुनता तथा देखता है। सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12 में कबीर का अर्थ बड़ा किया है, जबकि कबीर ही लिखना था। इन आयतों से यह साबित होता है कि अल्लाह साकार अर्थात जिस्मानी है। इन इल्म न रखने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खुदा के असली नाम कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया है, जो कि गलत है। मुस्लिम प्रवक्ता यह तो स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एक बार धरती के ऊपर जल के ऊपर मंडराता था। धरती व आसमान व सब पेड़ पौधे व मानव पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति करके ऊपर आसमान पर तख्त पर जा बैठा। इससे तो स्वतः परमेश्वर साकार मानव जैसा सिद्ध होता है। सिंहासन यानी तख्त पर मानव ही बैठता है। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति अध्याय में स्पष्ट ही है कि उस सब की उत्पत्ति करने वाले कादिर अल्लाह ने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत जैसा बनाया, यानी अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे भी अपने आप अल्लाह यानी गॉड नर आकार अर्थात मानव जैसे आकार का सिद्ध हुआ। यह भी सिद्ध हुआ कि खुदा साकार अर्थात जिस्मानी रूप है। उसका नाम कबीर है, जिसका कुरान के अनुवादकों ने बड़ा अर्थ किया है। मिसाल के तौर पर देखिए, सूरह मोमिन 40 आयत 12। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुअमिनू फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। मुसलमानों का किया अनुवाद। यह इसलिए कि जब तन्हा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो मान लेते थे। तो हुक्म तो खुदा ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। बाखबर संत रामपाल जी द्वारा किया सही अनुवाद। मरने के पश्चात कयामत के दिन जो नरक में डाले जाएंगे, तब वे अपनी गलती को मानकर क्षमा चाहेंगे। तो उनको कहा जाएगा कि जब तुमको एक खुदा की इबादत के लिए कहा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे। खुदा के सिवाय किसी अन्य देव या मूर्ति की पूजा के लिए कहते थे तो मान लेते थे। वह हुक्म खुदा के सिवा अन्य को न पूजने का हुक्म तो उस सर्वोपरि खुदा कबीर का ही है। भावार्थ,
मूर्ति पूजकों को कबीर खुदा का हुक्म बताया जाता था कि एक उसी कबीर कादिर खुदा की इबादत करो तो तुम मना कर देते थे। आज जहन्नम में डालने का हुक्म यानी आदेश भी उसी सर्वोच्च खुदा कबीर ही का तो है। मुसलमान अनुवादकों ने कबीर जो नाम खुदा का है उसका अर्थ बड़ा कर दिया, जबकि सबसे ऊपर खुदा का अर्थ भी बड़ा होता है। फिर कबीर का अर्थ करना उचित नहीं है। सबसे ऊपर का अर्थ बड़ा ही होता है तो सबसे ऊपर बड़ा अर्थ करना अनुचित है। यह सबसे ऊपर वाले यानी सबसे बड़े खुदा कबीर का हुक्म ही है। यह अर्थ सही है। और देखें सूरह सबा 34 आयत नंबर 23। वला तंफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर। मुसलमानों का किया अनुवाद। और खुदा के यहाँ किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाजत बख्शे, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वह ऊंचे मर्तबे वाला बहुत बड़ा है। बाखबर संत रामपाल जी द्वारा किया सही अनुवाद। और खुदा के यहाँ कोई सिफारिश लाभ नहीं देगी। जो जैसे कर्म करके आया है उसे उसका फल स्वतः मिलेगा, मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाजत बख्शे। यहाँ तक कि जब उनके दिलों की बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो वे कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है, यानी सबको सबके के कर्म का फल दिया जाए। वह कबीर परवरदिगार बहुत ऊंचे मर्तबे वाला है, यानी वह कबीर अल्लाह सबसे ऊपर शक्ति वाला है, यानी कबीर खुदा सर्वशक्तिमान है। अब देखें सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 9। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। मुसलमानों का किया अनुवाद। वे कहेंगे क्यों नहीं, जरूर हिदायत करने वाला आया था, लेकिन हमने उसको झुठला दिया और कहा कि खुदा ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। इस अनुवादकर्ता ने इस आयत के अनुवाद में भी कबीर का अर्थ बड़ा किया है। बाखबर संत रामपाल जी द्वारा किया सही अनुवाद। आयत नंबर 9 से पहले वाली आयतों में बताया है कि जो इस कुरान का ज्ञान बताने वाले नबी से लोग कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है और अल्लाह की हिदायतों की पालना न करके गलत साधना करके मरेंगे, फिर वे नरक यानी दोजख में डाले जाएंगे, तो उनसे दोजख के दरोगा यानी थानेदार पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत देने वाला रसूल अर्थात मैसेंजर नहीं आया था? तुमने गलत काम किए और कष्ट भोगने आ गए। इस आयत नंबर 9 में बताया है कि वे कहेंगे कि हिदायत देने वाला यानी नबी तो आया था, पर हमने उसको यह कहकर झुठला दिया कि कबीर खुदा ने कोई चीज जैसा तू बता रहा है नाजिल नहीं की है, तुम गलत कह रहे हो। विशेष कबीर अरबी भाषा का शब्द माना जाता है जिसका अर्थ बड़ा है। वैसे कोई भी शब्द है उसका अर्थ तो होता ही है। जैसे सूरज, प्रकाश एक देश के राजा का नाम था। उसकी महिमा में कहा था कि राजा सूरज प्रकाश ने अपने नागरिकों के भले के लिए अनेकों काम किए, न्यायकारी था, नेक राजा था। यह महिमा दोहों, साखियों या कविता रूप में थी। यदि कोई उसका अनुवाद करे और उसके अनुवाद में सूरज प्रकाश का अर्थ सूर्य की रोशनी कर दे और सूरज प्रकाश न लिखे, तो यह कैसे पता चलेगा कि उस देश के राजा का नाम क्या है जिसने जनहित के कार्य किए थे। ऊपर की आयतों में यदि अल्लाह से संबंधित प्रकरण नहीं होता, अन्य प्रकरण कोई नशा निषेध या धर्म कर्म का वर्णन होता और उसमें कबीर शब्द होता और उसका अर्थ बड़ा किया होता तो ठीक था, परंतु इसमें परमात्मा का जिक्र है, इसलिए कबीर को कबीर ही लिख दिया जाए तो अल्लाह का नाम स्पष्ट होता जाता है, जो अनिवार्य है और ग्रंथ की सार्थकता स्पष्ट होती है। दर्शकों, आपको अभी कुरान से ही दिखाया गया कि अल्लाह कौन है,
जिसको अभी तक मुस्लिम धर्म गुरु समझ नहीं सके। दर्शकों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि किसके फैक्ट में कितना दम है। सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है, समय रहते समझ जाना चाहिए। अभी समय है। बाकबर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो, सच्चे अल्लाह की इबादत करके अपना जीवन सुखी बनाओ। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य विश्व के मानव को भक्ति की सही दिशा देना है, सत्य की राह पर लगाना है। सबको जगाने के लिए संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ परोपकार का कार्य कर रहे हैं। आशा करते हैं कि विश्व का मानव वर्तमान में शिक्षित है, अपने अपने पवित्र ग्रंथों को स्वयं समझेगा और वाखबर सच्चे सतगुरु, पूर्ण संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के इस परोपकारी कार्य को सफल बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए फैक्टफुल चैनल के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, मुस्लिम धर्म के शाहदाब अहमद के सवालों के जवाब देते हुए हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में।